पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल। अफवाज पाकिस्तान ने टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी मामले पर संगीन इल्जामात पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। इंक्वायरी कमेटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात करेगी। आला सतह इंक्वायरी कमेटी की सरबराही एक मेजर जनरल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और वजारत दिफा के अहकामात की रोशनी में इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है। पाक फौज ने खुद एहतसाबी का सिलसिला शुरू करते हुए इंक्वायरी करने का फैसला किया। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में एंकर पर्सन कामरान शाहिद की जानिब से इंकशाफ किया गया है। अफवाज पाकिस्तान ने जो है वो एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाते हुए, ऑब्वियसली खुद एहतसाबी कहेंगे इसको, आपको इदारे का मामला है, उन्होंने एक्स DGISI जनरल फैज़ के ऊपर जो है, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ऊपर जो है एक हाई लेवल इंक्वायरी जो है बिठा दी है। ये इदारा जाती इंक्वायरी जो है एक मेजर जनरल के नीचे बना दी गई है, यानी इसका लेवल जो है वो आम नहीं रखा गया। एक बड़े हाई प्रोफाइल लेवल पे एक मेजर जनरल जो है वो इस तमाम मामले को देखेंगे और जितने संगीन इल्ज़ामात जनरल रिटायर्ड फैज़ के ऊपर लगे हैं उन तमाम के ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ये मामला शुरू हुआ था नवंबर 2023 में, जब एक शख्स ने पटिशन दायर की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जिसमें कहा गया था कि जनरल फैज़ हमीद के कहने पर ISI के ऑफिशियल्स ने टॉप सिटी ऑफिस और किसी के घर पर छापा मारा और पता नहीं क्या कुछ कर दिया। तो ये तमाम मामला जो है अब पाकिस्तान की अफवाज जो है उसको देख रही है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी था और वजारत दिफा की हिदायत की रोशनी में सबसे बड़ी खबर ये है इस वक्त की कि अफवाज पाकिस्तान ने जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ऊपर खुद इंक्वायरी करने का फैसला किया है। जनरल फैज़ जो है वो मुख्तलिफ मामलात और मुख्तलिफ हवालों से जो है वो कॉन्ट्रोवर्शियल रहे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग के साथ राउंड टेबल इजलास। रुपए की कदर में मजीद कमी की कोई वजह नजर नहीं आती। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से कहा गया है ज़रमन मुबादला के ज़खायर मजबूत और शरह तबादला मुस्तहकम है। आने वाले बरसों में मुआशी शरह नमू 4% से तजावुज़ कर जाएगी। रुपए की कदर में सालाना रवायती 6 से 8% से ज़्यादा कमी का कोई जवाज़ नहीं बनता। तरसलात ज़र और बरामदात में इजाफा हो रहा है। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मई में मुतवक्के है। मजीद जानेंगे, मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सिर अली राना, आगाह कीजिएगा इजलास बारे। मुदस्सिर अली राना, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इजलास बारे। मुदस्सिर अली राना से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चले कि राउंड टेबल पर इजलास हुआ है वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग के साथ, और उन्होंने कहा है कि रुपए की कदर में सालाना रवायती 6 से 8% से ज़्यादा कमी का कोई जवाज़ नहीं है। तरसलात ज़र और बरामदात की बात करें तो उसमें इजाफा हो रहा है। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मई में मुतवक्के है और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि IMF से नए कर्ज के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा जून के आखिर या जुलाई के अवाइल में मुतवक्के है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से मज़ीद ये भी इस राउंड टेबल पे ब्लूमबर्ग के साथ गुफ्तगू में ये कहा गया कि रुपए की कदर में मज़ीद कमी की कोई वजह नज़र नहीं आती। अब वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी महकमा ख़ारिजा के अहदेदारान से मुलाकात हुई है। मुलाकात में असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू और प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी मौजूद थे। मुतबादिल तवानाई के ज़राए ज़राअत, मौसमियाती तब्दीली के असरात पर गुफ्तगू हुई। US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और एग्जिम बैंक से मिलकर काम करने पर इतफाक़ हुआ है। मुलाकात में IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए ताउन की भी दरख्वास्त की गई है। वज़ीर ख़जाना की MD IMF से भी मुलाकात हुई और मौसमियाती ख़तरात से निमटने के लिए IMF से मदद की दरख्वास्त भी की गई है। इसके साथ साथ मईशत की बहाली के लिए मालियाती नज़्म ज़ब्त पर सख्ती से अमल पैरा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से ये कहा गया है। नाज़रीन, नए पार्लिमानी साल का आगाज़ पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज से पहर 4 बजे होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली इजलास की सदारत करेंगे। मुश्तरका इजलास से मुतालिक तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, गवर्नर्स और वज़राए आला को दावतनामे अरसाल कर दिए गए हैं, जबकि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स को भी खुसूसी तौर पर दावत दी गई है। नया पार्लिमानी साल आज से शुरू होगा। मजलिस शुरा पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद होगा। इसी पर बात करेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद है। यासिर मलिक, आगाह कीजिएगा, आज पहला इजलास होने जा रहा है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंटी साल का आगाज़ है, कैसी तैयारियाँ की गई हैं?
देखिए, नए पार्लिमानी साल का आगाज़ जो है वो आज होगा और मजलिस शूरा पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है वो दोपहर 4 बजे होगा। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत ये इजलास होगा और इस इजलास की अगर बात की जाए तो आज खसूसी दावतनामे जो हैं वो अरसाल किए गए हैं। इस इजलास से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इसके साथ साथ चारों सूबाई वज़राए आला और चारों सूबाई गवर्नर्स को जो है वो खसूसी दावतनामे जो वो भिजवाए गए हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी जो है और उनके साथ साथ तीनों सर्विसेज चीफ को भी खसूसी दावतनामे भिजवाए गए हैं। आज के जो मजलिस शूरा का इजलास है इसमें चारों जो सूबाई असम्बली के जो स्पीकर हैं और डिप्टी स्पीकर हैं उनको भी मदऊ किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान के स्पीकर और कानून साज असम्बली के स्पीकर को भी आज मदऊ किया गया है। आज के इजलास के हवाले से खसूसी कार्ड जो है वो जारी किए गए हैं, खसूसी दावतनामे दिए गए हैं। जिनके पास वो दावतनामा होगा वही सिर्फ आज के मजलिस शूरा के इजलास में दाखिल हो सकेंगे। अगर कौमी असम्बली की बात की जाए तो इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और खसूसी दावतनामे के बिना किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मीडिया के नुमाइंदगान जो हैं उनके लिए भी खसूसी कार्ड जो हैं, खसूसी दावतनामे जो हैं वो भिजवाए गए हैं और उन्हीं के ऊपर दाखिला हो सकेगा। और इसके साथ साथ जो मेहमानों की गैलरी है, जो VVIP गैलरीज हैं, उनके लिए भी खसूसी दावतनामे जो हैं वो अरसाल किए गए हैं। दोपहर 4 बजे जो है पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा जिससे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। और बहुत शुक्रिया यासिर मलिक, आप हमें आगाह कर रहे थे। बुशरा बीबी की बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकली की अदम पैरवी पर खारिज की गई दरख्वास्त बहाल कर दी गई। बुशरा बीबी की बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकली का केस, इसी पर बात करेंगे। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान काजी, आगाह कीजिएगा, दरख्वास्त जिसको खारिज कर दिया गया था कल, अब बहाल कर दिया गया है। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुशरा बीबी की बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त जो अदम पैरवी पर खारिज हो गई थी उसे आज दोबारा बहाल कर दिया है। बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान अदालत स्टेट कौंसल अब्दुर्रहमान और बुशरा बीबी के वकील जो हैं वो अदालत में उस्मान रियाज अदालत में पेश हुए और अदालत ने वकला की दलाइल सुने और स्टेट कौंसल ने भी बुशरा बीबी की दरख्वास्त बहाली की मुखालफत नहीं की। अदालत ने दरख्वास्त को बहाल करते हुए कहा कि सब जेल के लवाजमात क्या हैं, आइंदा समाअत पीर को होगी और इसमें अदालत की मामलत की जाए। अदालत जो है ये दरख्वास्त जो थी अदम पैरवी पर खारिज की गई उसे दोबारा बहाल कर दिया और पीर को दोबारा के लिए मुकर्रर करने की है। जी, बहुत शुक्रिया रिजवान काजी, आप हमें आगाह कर रहे थे। और अब बात करेंगे मौसम की। खलीजी ममालिक के बाद ताकतवर मगरबी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल हो गया है। सिस्टम के तहत आज से 22 अप्रैल तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई की गई है। कराची में बादल कब बरसेंगे, जानते हैं कराची से रुताबा उरूस की इस रिपोर्ट में। अल-नीनो के ज़ेरे असर अप्रैल में बारिश बरसाने वाले सिलसिलों की शिद्दत में इजाफा। खलीजी ममालिक में शदीद बारिशों के बाद मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल हो गया। इस सिस्टम के ज़ेरे असर कराची समेत देही सिंध के अजला में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ मकामात पर 18 अप्रैल तक वक्फे से गरज चमक के साथ कहीं हल्की कहीं मौसलाधार बारिश का इम्कान है। 18 अप्रैल जो दिन होगा उसमें इम्कान रहेगा कि पूरे दिन क्लाउडी वेदर और वक्फे से हल्की से दरमियानी बारिश और किसी किसी जगह पर तेज़ स्पेल हो सकता है, लेकिन उतना हैवी नहीं है कराची के लिए और आप कह सकते हैं 1 से 1.5 दिन यानी इसका दौरानिया होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक अप्रैल के आखिर में दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के है। कराची में बारिश के पेश नज़र रेन एमरजेंसी नाफिज, किसी भी जगह से पानी की निकासी और मदद के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इस वक्त मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के साथ हमारे नुमाइंदे अली मेहदी मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी अली मेहदी, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है मेयर कराची का? जी, कराची में बरसात के दौरान मुख्तलिफ मकामात पे निकासी आपके मसाइल के बाइस शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हालिया बरसात में मुमकिन मुश्किलात से बचाने के लिए शहरियों को इंतज़ामी की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। देखिए, शुक्रिया। माजी के हालात से सबक सीखना चाहिए।
तो जहाँ जहाँ हमें कमी कोताहियाँ नज़र आती हैं हर बारिश के अंदर, उसको हम कोशिश करते हैं कि अगली बारिश में सबक हासिल करें और उन गलतियों को ना दोहराएं। तो जो जो चोकिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पहले से मशीनरी डिप्लॉय कर ली जाती है। बाय एंड लार्ज जो अमला है वो मुतहर्रिक है, उसको इंस्ट्रक्शंस ये हैं। एक कोशिश है इंशाल्लाह। अब जो देखें, पहली चीज़ तो ये कि नालों की सफाई साल भर नहीं होती पाकिस्तान में या कराची में। ये एक ट्रेडिशन ये है कि ये मानसून सीज़न में 3 महीने के लिए की जाती है। तो अब की बार आप ये देखें कि फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में बारिशें हो रही हैं। तो रिवायती तौर पर तो हम नाले की सफाई नहीं करते थे, लेकिन अभी भी आप देख लें कि नालों की सफाई के लिए KMC की मशीनरी डिप्लॉयड है, काम करिए। जी बहुत शुक्रिया। जी आपने मेयर कराची की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि जो उनकी जो रिजेक्शन है उसके अलावा भी जो मकामात हैं वहाँ पे भी शहरियों को मुश्किलात से बचाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जी बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी है। सुबह के 26 अजला में गरज चमक के साथ बारिशें जारी हैं। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में गुज़िश्ता रात मुसलसल बूंदाबांदी से मौसम सर्द हो गया। मजीद बताएंगी कोयटा से हमारी नुमाइंदा सुमन इस्माइल। बलूचिस्तान भर में ही बारिशों का सिलसिला जारी है। मगरिबी हवाओं के साथ आने वाले इस बारिशों के स्पेल ने जो है वो सुबह भर में ही तबाही मचाई है। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा की बात करें तो यहाँ गुज़श्ता स्पेल में भी बारिशें बरसी और अब 16 अप्रैल से शुरू होने वाले स्पेल के तहत भी जो है वो बारिशें जारी हैं। कोयटा शहर में जो अंदरूनी शहर के इलाके हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर हैं, इस तरह से कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन सड़कें थी, जो पुरानी सड़कें थी, वो सैलाबी जो सूरत हाल पैदा हुई बारिश के रेले के बायस जो है वो जो है टूट फूट का शिकार हो गई थी। अगर हम बात करें बलूचिस्तान के दीगर अजला की, तो जो बलूचिस्तान की साहिली पट्टी है वो इस बारिशों के स्पेल से सबसे ज़्यादा मुतासर रही। सूबे भर में जो है वो कम और बेश 100 के करीब जो है वो घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है, जबकि आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में जो है वो 8 अफराद की हलाकतें हुई हैं और साथ ही सैलाबी रेले और बारिशों की जद में आ जाने से 9 अफराद जो है वो ज़ख्मी भी हुए हैं। जी और नाज़रीन, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का नया स्पेल शुरू होगा। तसलसल के साथ बरसने वाली बारिश ने गंदम के काश्तकारों की परेशानी में इजाफा कर दिया है। PDMA ने भी सूरत हाल से निपटने की तैयारी कर ली है। सुहेल कैसे रिपोर्ट करेंगे। अमूमी तौर पर तो हर साल ही गंदम की कटाई के आगाज पर बारिशों का छोटा मोटा सिलसिला चलता रहता है, लेकिन इस मरतबा तसलसल के साथ बरसने वाली बारिशों ने काश्तकारों के लिए परेशानी पैदा कर दी है। अभी गुज़श्ता दिनों ही पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 3 से 4 रोज तक तेज बारिशों का सिलसिला जारी रहा और आज से बारिशें बरसाने वाला नया निज़ाम पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में अपने कदम जमा लेगा। वो काफ़ी जो है ना हमारे जनूबी साइड से लो लैटीट्यूड पे ग्वादर और सिंध में दाखिल हो रहा है, जिसमें से सिंध और बलूचिस्तान को स्वीप करते हुए कश्मीर से वो 20 तारीख तक गुजरेगा। तो उसमें से वो हल्की और दरमियानी बारिश, तेज़ हवाएं, ज़ालाबारी और ये गरज चमक के साथ जो है रहेगा। मतवक्को तेज बारिशों के पेश नज़र PDMA पंजाब की तरफ से बारिशों के बाइस कोहे सुलेमान के नदी नालों में तुग़यानी और गलियात में लैंड स्लाइडिंग के खदशात जाहिर किए गए हैं। इसके पेश नज़र मुतल्लिका इज़ला के इंतज़ामी हुकाम को तमाम इंतजामात मुकम्मल रखने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हम उन वर्स्ट हिट जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रीज़ हैं उनमें से 7th वल्नरेबल कंट्री माना जाता है पाकिस्तान को भी, एज़ फार एज क्लाइमेट चेंज इज़ कंसर्न, और ये उसी का ही आगे तसलसल है। सूरत हाल के तनाजुर में शहरियों को भी मुहतात रहने की हिदायत की गई है। वो कहते हैं ना कि घर से शाहों से इंसाफ की तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। मौसमों में आने वाली तब्दीली के हवाले से हम तो जंजीर हिलाते रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल अपने ही उमूर में मसरूफ़ हमारे अरबाब इख्तियार इसकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार दिखाई नहीं देते। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर। UAE में बारिश का सिलसिला थम गया, मौसमी अलर्ट खत्म। दुबई में ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। मेट्रो स्टेशन और शॉपिंग मॉल से भी पानी निकाल दिया गया है। ट्राम और मेट्रो सर्विस बहाल कर दी गई है, जबकि शारजा अजमान में पानी की निकासी का काम अभी भी जारी है। शारजा में अशे खुरनोश की तरसील में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात में आज और कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। बारिशें क्लाउड सीडिंग का नतीजा नहीं थी। महकमा मौसमियात अमारात की जानिब से तरदीद कर दी गई है।